वाला मुई मुंह फुला के क्यों बैठी है? अगर मुंह फुला के बैठना ना तो अपने कमरे में जाके बैठ, मुझे मेरे बीनड़ा को देखने दे। रिमोट रिमोट बा आपको आपके बिनरे की पड़ी तबे पण शू बात करो छो बा? तो और क्या देखूं? अभी सलमान की फिल्म चालू होने में अभी टाइम है। बा मुझे देखिए, मुझ पर जो बीत रही है वो समझिए। मैं कब से मोहन जी से बात करना चाहती हूँ पर उनसे बात ही नहीं हो पा रही। कस्तूर तू तो हद करती है। हो कुछ मोहन से बात करनी भी है और नहीं भी करनी। देख कह देती हूँ, एक बात नक्की कर ले, रिमोट की तरह रख दिया। मेरा बीनड़ा निकल जाएगा, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा। ए, अब क्या मोहन के लिए रात भर रोती बैठेगी? 4 साल से उसकी राह देख रही है और आज अब वो मुंबई की राह पे आ गया है तो तुझे तो राहत होनी चाहिए, बेचैनी नहीं। जवाब दो ने बा, आप नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगी। तेरे को क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? मैं कभी तेरी उम्र की थी नहीं, तेरे दादाजी से कभी मिली नहीं। तेरे दादाजी महीनों महीनों तक रंगून में रहते थे, रंगून में कारोबार के लिए। मैं भी ना तेरी तरह महीनों महीनों तक उनकी राह देखती थी। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ये सब छोड़, जब तू मोहन से मिलेगी ना तो वो मिलने की खुशी कितनी होती है ना, कोई तुझे शब्दों में नहीं बता सकता है। ये मिल गया। जब तू मोहन से मिलेगी ना तो इतने साल जो तूने उसके लिए राह देखी है ना, वो सारे दुख भरे पल एक पल में भूल जाएगी। हाँ बा, और मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है। जब मैं मोहन जी से मिलूंगी ना तो उनसे बहुत सारी बातें करूंगी। ये वाला मुई, ये सब बातें सोच के नहीं होती। जब तू मोहन के सामने खड़ी होगी ना सब भूल जाएगी। भावना और एहसास कब छलक पड़े कोई नहीं कह सकता। अरे हाँ बा, मैं भी ना आपको बताना ही भूल गई। उस दिन जब कृष्णलीला की लास्ट रिहर्सल थी ना, सरोज काकी मिली थी। क्या बोला? सरोज को काकी बोला? हाँ। सासू माँ बोलना चाहिए, सासू माँ। जोक्स था, जोक्स। बा मैं सोने जा रही हूँ। और सुन, अगली बार सरोज से मिलेगी ना तो उसको सासू माँ बुलाना, सासू माँ। खुश हो जाएगी, खुश। जी बाप जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप अपने लिए हुए निर्णय कभी नहीं बदलते, लेकिन बाप जी आपके इस निर्णय को अटल रखने के लिए अपना ही किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा। ये क्या सरोज? हाँ नहीं ये ठीक नहीं। देख ये साड़ियां क्यों निकाल रही हो तुम? सरोज, इस तरह कठोर होकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। मेरी समझ में ये नहीं आता कि समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि उस कस्तूर को कैसे पता चल गया कि मोहन आ गया। चलो पता चल भी गया तो उसे बाप जी को फोन करके बताने की क्या जरूरत थी?
ऐसे काले पड़ू लोग मैंने पसंद नहीं। और तुमने ही बताया होगा जीतू भाई, और उन्होंने बताया होगा अपनी लाडली बेटी कस्तूर को। जहां मुंह खोलना था वहां तो खोलते नहीं तो फटफट बोलने लग जाते हो। ऐसी बड़ी लड़की पसंद थी। नहीं नहीं सरोज, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये कस्तूर को कैसे। अरे हाँ सरोज, मोहन के आ जाने पर तुमने मुझे जो सोनल के सीमंत में फोन किया था वो उसने शायद सुन लिया होगा। कैसी लड़की है? आपको बात करते सुना फोन पे, और बाप जी को बधाई भी दे डाली। सरोज सरोज मेरी बात सुन। अरे बाप जी है, गुस्से में आकर कह दिया। पहली बार थोड़ी ना कहा है। तुम उनकी बात को दिल पर मत लो। इस तरह घर छोड़ के मत जाओ सरोज। मेरे 3 बेटों के पापा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। वो तो स्त्री के कपड़े आए थे, उन्हें ही समेट रही थी। हाँ? मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर भी है। और हाँ, मेरा मोहन भी इसी घर में रहे मेरे साथ। और आपको बाप जी से परवानगी लेनी पड़ेगी। सरोज 4 साल मेरे मोहन के बिना मैंने कैसे गुजारे, मैं ही जानती। मैं भी उसका बाप। सरोज मैं भी चाहता हूं कि तो आपको बाप जी से परवानगी लेनी पड़ेगी, ताकि मेरा मोहन इस घर में वापस आ सके। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप बाप जी से बात करें, कल ही बात करें बस। मोहन, तेरा वेश तो जो, तेरी आंखें तो एकदम लाल लाल हो फूली हुई भी है। शूद्र दिख रहा। तेरी तबीयत तो ठीक है ने? जेल मामी, सब जेट लैग की वजह से। रात में नींद भी नहीं आई तो। नींद नहीं आई? मैं तो तुम्हें उठाने तुम्हारे कमरे में जा रही थी, और तू है कि बाहर से अंदर आ रहा है। और आशु, तेरे कपड़े भी कल रात के पहन रखे हैं। साचू बोल, क्या गया तो तू? अरे वीना रानी, तुम पिछले जन्म में कोई पुलिस वाली या हंटर वाली थी क्या? अरे अब उसका सवालों से ही पेट भरोगी या कुछ नाश्ता वाश्ता भी कराओगी भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, सब तेरी मनपसंद चीजें बनाई है। आजो, બધું તૈયાર છે। नाश्ता कहाँ है? અરે આ શું છે? ખમણ ઢોકળા, ફાફડા, ગાંઠિયા, જલેબી। हाँ लेकिन नाश्ता कहाँ है? हाँ, अंकित करे छे। ये सारी चीजें तुझे बचपन में कितनी पसंद थी। हाँ मामी, बचपन में खाता था, लेकिन I don't eat this anymore. I eat cornflakes and milk. I eat pancakes, scrambled eggs with. हाय हाय, कहीं अंडे मंडे तो नहीं खाने लगा ना? नहीं मामी, मैं अंडे नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं खाता हूँ। ठीक है, क्या क्या चाहिए बेटे? बाहर से मंगा लेंगे सब कुछ। पर स्पेशली तेरी मामी ने ये सब बड़े प्यार से बनाया। थोड़ा टेस्ट कर ले। ओके, मैं फ्रेश होके आ जाऊं। मामी, माउथ वॉश है? माउथ वॉश किस लिए? माउथ वॉश माउथ फ्रेश करने के लिए, जर्म्स। हाँ अभी लाई। थैंक्स मामा, यू सेव्ड मी टुडे। मोहन, पहले सिगरेट फिर दारू। देख, यहां तक तो मैंने बर्दाश्त किया, अब तो अंडे भी खाने लगा। कम से कम अपना धर्म तो भ्रष्ट मत कर।
अरे तेरी माँ उस घर में तेरे लिए क्या क्या सह रही है, उसको जब तेरी इन आदतों के बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। अरे कुछ तो सोच। रात भर तूने पब में कितनी शराब पी है, तेरे चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। डोंट वरी, मैं अभी जॉगिंग के लिए जाऊंगा, सारा हैंगओवर गायब हो जाएगा। आप चल रहे हो? अरे बाप जी, बाप जी वो मोहन के बारे में बात करनी थी। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैं ना ही अपने वायदे तोड़ता हूं, ना ही अपने निर्णय बदलता हूं। जी बाप जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप अपने लिए हुए निर्णय कभी नहीं बदलते, लेकिन बाप जी आपके इस निर्णय को अटल रखने के लिए अपना ही किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा। मोहन को भेजने का इतना बड़ा फैसला लिया, मुझे खबर नहीं। चोरी छुपे उसे भेज भी दिया, मुझे खबर नहीं। और तो और उसे भेजने के लिए जीतू से 20 लाख रुपए लिए, मुझे खबर नहीं। नबड़ा नहीं, नहीं, नबड़ा तो मैं हूं, जो मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे अभी के अभी जीतू के पैसे लौटाने हैं। बाप जी अभी के अभी 20 लाख रुपए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है अभी। और बाप जी अगर मेरे पास इतने होते तो मैं क्यों जीतू से उधार लेता? अनु, किसी की दौलत और औरत को हाथ लगाना मैं पाप मानता हूं। इतने सालों से मेरे पास क्या सीखा तूने? ढूंढने टेपा। मैं किसी के कर्ज तले नहीं जी सकता, उसे मौत भली। आज तक कांतीलाल लखन सिगाला के हाथ देने के लिए उठे हैं, लेने के लिए नहीं। तू अभी के अभी घर पर जा, दुकान के कागजात लेकर आ, हमें जीतू के पास जाना है। मोहन को भेजने के लिए तो बहुत ताड़ाताड़ी की थी ना, जीतू से उधारी लेने में भी ताड़ाताड़ी की थी ना। तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? उतनी ही तड़ापड़ी करके घर पर जा, दुकान के कागजात लेकर मेरी हथेली पर रख, वरना ये हथेली तेरे गाल पर रख दूंगा। दांत टूटकर हथेली पर आ जाएंगे। जा। जी बाप जी। देख जीतू, मैं भानु की बात से सहमत नहीं हूं। ये करने से पहले उसने मेरी परवानगी नहीं ली थी। 7 पुश्तों से आज तक हमारे खानदान में किसी ने उधार नहीं लिया। उतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। उसकी जगह पर ये दुकान के कागजात तू रख ले और मुझे ऋण मुक्त कर पाए। कैसी बातें कर रहे हैं बाप जी आप? आपका और हमारा बरसों का रिश्ता है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? अच्छा, आपकी जगह पर अगर मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके लिए इतना नहीं करता? देख जीतू, तू मेरी बात समझ। आपके पास जब पैसे आए तब मुझे दे देना, लेकिन ये कागजात देकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा तो तू मुझे कर रहा है। देख जीतू, तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे हाथ बहुत छोटे। कांतीलाल लखन सिगाला ने किसी का एहसान नहीं, चाहे वो कोई भी हो। कोई? बाप जी आप मेरी गिनती आम लोगों के साथ कर रहे हैं? मैं आपके बेटे जैसा हूं, मोहन को मैंने अपना बेटा माना है, और कोई? ये कागजात मैं नहीं ले सकता। आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, तो तुझे भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तूने अभी कहा ना मोहन तेरे बेटे जैसा है, तू उसे अपना बेटा ही समझ। अगर तू राजी हो
तो मैं मोहन का लगन तेरी नियाणी कस्तूर के साथ करवाना चाहता हूं। मोहन और कस्तूर की जोड़ी राधा कृष्ण की जोड़ी बनेगी। देखिए बाप जी, इस वक्त मैं कस्तूर की तरफ से कोई वादा नहीं कर सकता। हाँ, वैसे एक बात कहूं कि अगर ये रिश्ता होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन क्या है कि कस्तूर और मोहन बहुत छोटे हैं, इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। और हाँ, एक दूसरी बात कि अगर आगे जाके दोनों में से किसी को भी ये फैसला मंजूर नहीं हुआ तो हमें उनके फैसलों को मान देना पड़ेगा। और तेरी ओर से? बाप जी, अगर मेरा जिगरी दोस्त मेरा समधी बना तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। तूने मुझे खुश कर दिया, वैसे ही भविष्य में समधी बनकर तू खुश होने की तैयारी रख। कस्तूर मेरे घर की बहू जरूर बनेगी, ये मेरा वादा। बाप जी, उस वादे को तो निभाना होगा ना। मोहन ही घर वापस नहीं आएगा तो कस्तूर इस घर की बहू कैसे बनेगी? भानु, जा मोहन को घर लेकर आ। जी जी बाप जी। ओम कृष्णाय नमः। लो बेटा, ये प्रसाद लो। कई बरसों से देख रहा हूँ कस्तूर, सुबह शाम तुम पूजा करने आ ही जाती हो। बड़ी आस्था है ना तुझे तेरे मोहन पर? इनकी पूजा करना मेरे लिए नियम नहीं, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। इनकी भक्ति से ही मुझे शक्ति मिलती है। बेटा, तेरे चेहरे की रौनक बताती है कि तू आज बहुत खुश है। क्या है तेरे मन में? बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ वो